अक्सर राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में दिन और रात जैसा अंतर होता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान देना जनता को बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर अप्लाई करना उतना ही मुश्किल और खाने की धार वाला काम होता है। और यही करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगी सर कि हमारे ऑडियंस को वो वीडियो तो दिखा दें कि जिसको देखकर उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम किस पर्पस से बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए ये वीडियो, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के सिद्धांत, हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व हमें क्या संदेश देता है कि मैं नहीं हम, और हम के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता किसको? जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, जो गरीब वंचित है, उसके। ये कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति का मकसद क्या है? आज दुनिया पूछती है कि कांग्रेस की सोच क्या है, सिद्धांत क्या है, कांग्रेस राजनीति किसके लिए करती है? ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं। मेरा नम्र निवेदन है, जब हम लोग ये बात करते हैं संविधान बचाओ, अगर संविधान बनाने की प्रक्रिया और संविधान को किसी ने समझ लिया और उसके रास्ते पर अगर चल पड़े तो अपने आप ही देश बच जाएगा, अपने आप ही देश मजबूत हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हरीश चौधरी जी के मुंह से फूल झड़ रहे हैं, मीठी मीठी बातें निकल रही हैं, लेकिन जितने षड्यंत्र उन्होंने राजस्थान की राजनीति में और स्पेशली बाड़मेर में रचे हैं, उतने षड्यंत्र किसी और ने नहीं रचे होंगे। क्या कहते हैं आप सर? देखिए, हरीश चौधरी और ऐसे कई कांग्रेसियों के ये राजनीतिक झूठ ही वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस गई है टूट, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ मचाई है लूट और पूरी देश को किया है टूट फूट। ये जो वजह है, आप इस बात को समझिए, कांग्रेस इसी वजह से आज इतनी बड़ी से इतनी छोटी हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी कथनी और करनी में मिलान है ही नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है ही नहीं। कांग्रेस जब आई थी तब से गरीबी हटाओ का नारा लगा रही थी और उसी नारे पे जीतती जा रही थी। गरीबी बढ़ती जा रही थी, कांग्रेस जीतती जा रही थी। आखिरकार तो लोग झूठ को समझेंगे, लेकिन ये फिर ही उसी झूठ को परोसते जाते हैं और वोट कमाने का सोचते जाते हैं। लेकिन आगे से झूठ परोसते हैं, पीछे से डिवाइड एंड रूल करते हैं, जातियों में बांटते हैं। हरीश चौधरी को ये आप देखिए, इधर तो कहते हैं कि कांग्रेस का सिद्धांत ये है कि वो गरीबों के लिए काम करती है, विधानसभा में जाकर राजपूतों के लिए कुछ बोलते हैं, तो यहाँ से गरीबों के लिए बोलो, वहां से जातियों में तोड़ो और जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के जो कुछ भी वोट आए वो ले लो। उधर से उमेदाराम को ले लो, उधर से हिमाराम जी को हटा दो। ये सब कुछ करके ये राजनीति में 3-5 कर वोट अभी तक ले पाए हैं। लेकिन असलियत ये है कि अगर गरीबों के लिए कुछ करते तो कंपनियों की वकालत तो नहीं करते, और गरीबों के लिए कुछ करते तो रविंद्र सिंह भाटी के साथ जाके उन लोगों के साथ बैठते जिनकी जमीनें कब्जाई जा रही थी कंपनियों के द्वारा। सही कह रहे हैं आप। जो और जहां पर इन लोगों की आवाज उठानी होती है वहां पर आप कुछ और ही बोल जाते हैं। जैसा कि कंपनियों की रंग बदलता है, वैसे हरीश चौधरी जी भी रंग बदल देते हैं। देखिए, ये रंग बदलने वाली जो कहानी है, बाड़मेर का युवा, बाड़मेर की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि अब तक उनके पास कोई खास ऑप्शन नहीं था। इधर खाई उधर कुआं था। अब रविंद्र भाटी आ गए हैं और अच्छे ऑप्शंस समझ में आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में सक्रिय हो रहे हैं, तो ऑप्शंस आ रहे हैं इनके पास। और अब कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है कि इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सालों साल से हम सिर्फ और सिर्फ पागल बनते आए हैं। इधर से बोलते आए गरीबों के लिए काम करेंगे, उधर से कंपनी की वकालत करते आए हैं। और इस तरीके से बाड़मेर की जनता को गुमराह होने के सिवा, जाट राजपूत में लड़ाई होने के सिवा, अल्पसंख्यक वोटों को इधर उधर करने के सिवा
और कुछ समझ में ही नहीं आया। आपको नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल का जो भी पिछले दिनों बाड़मेर में भूचाल आया, उसको देखकर हरीश चौधरी को भी चिंता होना लाजमी है? देखिए, बौखलाहट तो हो रही है, लेकिन बौखलाहट का एकमात्र सल्यूशन षड्यंत्र जब तक रहेगा तब तक बाड़मेर में यही काम करके ये लोग जीतना चाहते हैं। लेकिन अब वो चीज चलेगी नहीं। जनता, मुझे लगता है, अब सजग हो चुकी है, पूरी तरह से समझ चुकी है कि सियासत का ये खेला कैसे खेला जा रहा है उनके साथ। और ये समझ जब उनको आ गई है तो मुझे लगता है कि बाड़मेर की जनता सयानी है। अब ऐसे मुखालफतों में वो आएगी नहीं, वो डिवाइड एंड रूल होगा नहीं, और अब कहीं ना कहीं सवेरा हो जाएगा उस रात का। लेकिन जैसा कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, आपको क्या लगता है कि जितने भी षड्यंत्र हरीश चौधरी ने रचे हैं वो अब उनके ऊपर भी भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने किया और जो दुश्मनी दोनों के बीच में है वो किसी से छुपी है, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भी इसी ट्रिक के जरिए बाड़मेर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल अब जब पूरी तरह से एक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और वो बीजेपी के साथ मजबूत होकर आएंगे, ये पूरी तरह से लगभग साफ हो चुका है। जब वो बीजेपी के साथ मजबूत होकर आएंगे तो ये यथासंभव है कि बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर ये बीजेपी हनुमान बेनीवाल को अगर दे दे तो पूरी तरह से वही खेला हो जाएगा जो कहीं ना कहीं इन्होंने उमेदाराम को लेकर किया था। और वो अगर बड़ा खेला हो जाएगा तो फिर से 25 आना, राजकुमार रोत को भी बीजेपी में लाने की अगर कोई कुव्वत रखता है तो बेनीवाल रखते हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन के नाम पर कैसे पूरी राजनीति की जाजम को एक ही पूरे फ्लोर पे बिछा दिया। तो ये हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं, और इसलिए अब हरीश चौधरी का खेला, उनकी ये राजनीतिक सफेद झूठ अब नहीं चलेंगे। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये सारी चीजें कब धरातल पर आती है। आने वाले कुछ सालों में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी, किसका खेल खत्म होगा, किसका खेल किस पर भारी पड़ेगा। क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। होगा क्या, ये तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ही बताता है। आप बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।